हमारी जो प्रेस वार्ता का ये विषय जो है वो है हमारी हम एक परिक्रमा स्टार्ट करने जा रहे हैं जो जिसका इनिशिएटिव जो है आज से 3 साल पहले जुगल जी द्वारा लिया गया था टूरिज्म के साथ मिलके। कोविड के कारण हम उसको उस समय यात्रा को स्टार्ट नहीं कर पाए और वो यात्रा पेंडिंग रहा हमारा। आज हम क्लाउड कैंप के विशाल जी, कटरा ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन, रिलीजियस टूर ऑपरेटर अजय जी और जुगल जी का इसमें सबसे ज़्यादा योगदान है। इस यात्रा का जो मेन आइडिया था जो यात्रा को चलाने का वो एक्स मिनिस्टर हमारे जुगल जी का था। तो बाकी इस यात्रा के विषय में जो भी डिटेल्स हैं मैं जुगल जी से कहूँगा कि वो आपको थोड़ा विस्तार में बताएं। जय माता की। आप सब लोगों को यहाँ पे आने के लिए आपको बहुत बहुत मुबारक हो। नवरात्रि की आज तो नवरात्रि की भी आपको भी मुबारक और जो आपके द्वारा यहाँ दर्शक आपके देख रहे हैं उनको भी बहुत मुबारक। जैसे राजकुमार जी ने सबसे इंट्रोडक्शन करवा दी आपकी, जैसे यहाँ अश्विनी जी बैठे जो ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, अजय गुप्ता जी ये भी रिलीजियस टूरिस्ट प्रेसिडेंट हैं जो एसोसिएशन है, शिव जी अपना सदालाल दुबे जी हमारे शिवखोड़ी बोर्ड जो आप जानते हैं सभी कि उसके मेंबर रहे हैं, खुद राजकुमार जी ट्रैवल एसोसिएशन जो कटरा में है उनके प्रेसिडेंट हैं, विशाल जी हैं हमारे साथ जो क्लाउड करके वो ट्रैकिंग का रूट बनाया हुआ जंगल गली में हाईएस्ट, वहाँ जो हमारे जम्मू रीजन में एक ही जगह है जहाँ पर ये इनका इनिशिएटिव है, जहाँ आज हमने आपको तकलीफ दी ये माता वैष्णो देवी की हम परिक्रमा शुरू करवाने के लिए। आज अगर आप सब जानते हैं कि जितनी भी हमारी जो हमारा जो शास्त्र कहता है कि जब भी कोई पूजा पाठ या कहीं भी मंदिर पे भी जाते हैं तो परिक्रमा से जितना भी आपने उसका जो उससे सारी शक्ति प्राप्त होती है, जिस भी देवी देवता की आप पूजा या पाठ करें या परिक्रमा करें। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आप हमारी जितनी इम्पॉर्टेंट जगह हैं, जैसे मान लो आप क्या नाम इसका मानसरोवर है जहाँ पे इसकी भी परिक्रमा होती है, वहाँ अमृतसर में वहाँ चले जाओ दरबार साहब तो वहाँ भी परिक्रमा होती है, वहाँ पे अगर आप चले जाओ वहाँ पे क्या नाम है इसका दुर्गाना मंदिर है वहाँ भी परिक्रमा है। और जितनी जहाँ आप रिलीजियस जो इम्पोर्टेंट जगह है जैसे 84 किलोमीटर की यात्राएं होती हैं, वहाँ हमारे जितने सारे 4 धाम उसमें आ जाते हैं, परिक्रमा है। और इसी तरीके से गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा है। इसी तरीके से आप केदारनाथ चले जाइए तो उस मंदिर की छोटी ही है लेकिन परिक्रमा है। वृंदावन चले जाए तो वहाँ भी परिक्रमा है। जब तो वो कहते हैं कि उसी परिक्रमा से ही सारी जो पावर प्राप्त होती है, जो भी आपकी इच्छा है या जो भी आप पूजा पाठ करते हैं उसकी। इसी तरीके से मानसरोवर चले जाओ, कैलाश मानसरोवर तो वहाँ भी परिक्रमा है। और जब हम लोग भी कहीं पूजा करते हैं तो हमें पंडित कहता है कि आप मानसिकी ले लीजिए, खड़े होकर परिक्रमा ले लीजिए। तो उससे ये मतलब होता है कि जितनी भी आप पूजा पाठ करते हैं परिक्रमा करने से सारी चीज़ें हासिल होती हैं। इसी को देखते हुए कई दफ़ा हमारे मन में भी आया कि हम भी कोई ऐसा माँ वैष्णो देवी की कैसे परिक्रमा हो सकती, लेकिन उस वक्त साधन नहीं थे, हिली एरिया था, बैक साइड पे कोई रोड कोई ऐसा साधन नहीं था। लेकिन आज हमें खुशी है कि हमने इन कुछ अर्सा के अंदर काफ़ी उस एरिया के अंदर रोड्स वगैरह बन चुकी हैं। और यहाँ तक मैं समझता हूँ जो हमने इनिशिएटिव हमारे माइंड पे समझे जो इनिशिएटिव लिया है वो टूरिज्म डिपार्टमेंट की हमने पिछले 3 साल पहले हमने बात की इनसे कि हम चाहते हैं कि परिक्रमा शुरू करें। और उसमें जो TDF लगा था महाराष्ट्र यहाँ दिल्ली में, तो उसमें हमने हाईलाइट किया और कैटलॉग वगैरह बांटे, उन्होंने जिसका जिक्र है यहाँ पर गूगल से निकाल के। तो जब हमने ये सारा वहाँ दिल्ली में किया तो सारे ट्रैवल एजेंट्स जितने थे महाराष्ट्र के वो सारे कहने लगे कि हमें मौका मिले तो हम चले वहाँ पर। और उनकी तैयारी भी थी, उन्होंने ग्रुप भी बना लिए थे कि हमने जाना, क्योंकि हमारी रियासत जो है जम्मू कश्मीर ये एक तो टूरिस्ट है, दूसरा पिलग्रम टूरिस्ट है। हम सब चाहते हैं कि यहाँ पर टूरिस्ट आए, पिलग्रम टूरिस्ट आए, बढ़े, और जो आए भी तो कम से कम 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन यहाँ जम्मू रीजन के अंदर जो पिलग्रम आता है वो यहाँ रुके और जो श्रीनगर में आता है वो श्रीनगर में रुके। तो लेकिन जब तक हम इनिशिएटिव ना लें, जब तक हम डेस्टिनेशन ना बनाए, चाहे रिलीजियस माइंड से हो चाहे दूसरे टूरिज्म के व्यू से हो, तो ये टूरिस्ट हमारा रुक नहीं सकता है। और